please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लपेटे में नेताजी के इस खास एपिसोड खास इसलिए क्योंकि इस बार नेताओं में भी कुछ खास है, लेकिन पहले कवियों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं संदीप शर्मा जी, सरदार प्रताप फौजदार, चरणजीत सिंह जी और कमल मनोहर साहब। लपेटे में लिए जाएंगे दो नेता तो असल में नेता हैं, सत्ताधारी बीजेपी से आरपी सिंह जी, कांग्रेस से आलोक शर्मा जी। तो दो तो ये असल में नेता हैं, एक हमारे साथ आज असली नेता है। इस शाख पर जो बैठे हैं ये असली नेता बैठे हैं, क्योंकि चेतुलाल जी इनका नाम। और चेतुलाल जी इसलिए असली नेता हैं क्योंकि ये जनता से हर बार वादे करते हैं और हर बार मुकर जाते हैं। जनता जब जवाब मांगती है तो बहाने बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप चेतुलाल जी? जैसा कि आपने बताया कि ये असली नेता हैं, तो असली नेता के जो कारनामे होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वो मैं करता हूँ। तो जो आपने पूछा, वादे करते हैं, मुकर जाते हैं और आश्वासन देते हैं, पूरा नहीं करते हैं, तो असली नेता के गुण तो यही होते हैं। देखो जी, मैं तो मस्ती में हूँ 3-4 दिन से। अच्छा, हाँ, ये नेता वेता जो ये तो बाद की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। वो कौन था वो वैलेंटाइन, क्या वैलेंटाइन डे? नहीं, वैलेंटाइन एक अलग चीज है, बोतल में आती है। और वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। हाँ, वो वही वाला। हाँ, क्या वही ओ सरदार साहब, पहले हम भी नहीं समझते थे कि व्हाट इज वैलेंटाइन डे। नहीं क्या नहीं हम क्या भी वही क्या वैलेंटाइन या वैलेंटाइन? अब वो सुन तो लो, हम भी यही समझते थे कि जैसे मन्ना डे, शोभा डे, ऐसे ही वैलेंटाइन डे। ये तो बाद में पता चला कि अंग्रेजों का कोई आशिक मिजाज बाबा था। जिसने ये इकोनॉमी लव निकाला, फूल दो और मजे लो। तो कितने डे आ गए, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, हग डे, किस डे, कितने डे आ गए। अच्छा, हग डे आप नया शुरू कर रहे हैं ना अब? हाँ, नहीं आ गया है। थोड़ा सा जनता में भी रहा करो। वैलेंटाइन की चर्चा चली, नेताओं की चर्चा चली, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल के नेताओं के चेहरे पे अजीब शाइन है और दोनों तरफ हेड है। ऐसा कोइन है, सुबह गुलाब किसी को दिया, शाम को किसी को। नेता के लिए जनता वैलेंटाइन है, नेता के लिए जनता। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा मैं भी वैलेंटाइन करूंगा। चेतू जी, ये डे आ गए, फादर्स डे, हम तो कभी सोचते ही नहीं थे। और वो हमारा तो फादर ही अपना डे रोज मनाता था। सुबह तो इसलिए कूटता था कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, और शाम को लौट के इसलिए कूटता था कि तू गया कहाँ था। ये कि यार बिना चैन कहाँ। क्या बात है? एक गाना आया था ना, यार बिना चैन कहाँ रे। हाँ, यार बिना चैन कहाँ रे। अब उसका वो भी लाऊंगा मैं। यार बिना चैन कहाँ चारों ओर गूंजता है, लगता है लहरी भप्पियों के दिन आ गए। कि यार बिना चैन कहाँ चारों ओर गूंजता है, लगता है लहरी भप्पियों के दिन आ गए। और नेता भी तो ऐसे करें और फिर झूठ बोलें। अभी आसाम में बोला एक नहीं झूठ, कि नेता भी तो ऐसे करें और फिर झूठ बोलें। राजनीति में भी गप्पियों के दिन आ गए। कि मैंने सोचा छोड़ो यार तनाव, मस्त रहो। वाह, मैंने सोचा छोड़ो यार तनाव, मस्त रहो। देखो प्यार वाली जप्पियों के दिन आ गए।
और मेरा मन सोच सोच बल्लियों उछल रहा है कि छोरे छोरियों के पप्पियों वो सही के ये इकोनॉमी लव यारो। इकोनॉमी लव। हाँ सस्ता ही है। हाँ। कि ये इकोनॉमी लव यारो, दिल के गुलाब खिलते हैं। ये इकोनॉमी लव यारो, दिल के गुलाब खिलते हैं। और एक फूल में बोलो इतने मजे कहाँ मिलते। सर जी आपको तो भूल ये सर जी इकॉनमी लव नहीं है, ये लव की इकॉनमी है पूरी पूरी। ये पूरे देश में आज एक नई इकॉनमी शुरू की इस बहाने से जी। सिंह साहब स्वागत कर रहे हैं। और आरएसएस के विभिन्न संस्थान जो हैं, आज जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है तो 2 दिन पहले पूरी तरह से डंडे और लठ लेकर अहमदाबाद के वहां पर बजरंग दल के लोग लग रहे थे। ये भाजपा के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, वो सच कह रहे हैं। ये भुगता मैंने 3-4 दिन पहले, वो ताजमहल के सामने ये कांग्रेस मैं क्या कर रहा है क्या बोले, वो 2 days वैलेंटाइन डे मैं मनाऊंगा। तो मैंने पूछा कैसे मनाते हो वैलेंटाइन डे अंग्रेज से। चेतो कि मैंने पूछा कैसे मनाते हो वैलेंटाइन डे, बोला मनाओ तो मन शराबी हो जाएगा। और सोच लो गुलाब किसी हसीना को दे रहे हो। साले गुलाब खराब करेगा क्या? नकली गुलाब तो यही कौन सा असली है? आगे तो बढ़ो। और सोच लो गुलाब किसी हसीना को दे रहे हो, ये दृश्य बनते ही दिल बागी हो जाएगा। कि मैंने कहा, वो अंग्रेज मेरे से कह रहा था दृश्य बनते ही दिल बागी हो जाएगा। मैंने कहा बेटा ये यूपी है, तू मन की बात छोड़। तेरा ये तन बदन कबाबी हो जाएगा। और देख वो बजरंगी पहलवान चले आ रहे हैं, थोड़ी देर में तू गोरे से गुलाबी हो जाएगा। मैं लास्ट की 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ पे सब्जेक्ट के वैलेंटाइन आई लव माई लव। ये वैलेंटाइन आई लव माई लव की तेरी बजनी सारंगी, पटक पटक कर कूटेंगे जब तुझको ये बजरंगी। अच्छा ऐसा है कि ये नेता चुपचाप बैठे हुए हैं और मौज ले रहे हैं। अभी ने शुरू तो मैं आरपी सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक छंद निवेदित कर रहा हूँ और सुनना मस्ती में, पूरे देश सुने इसको। कि कोई कहे इनको पकोड़े लेके डूबेंगे, कोई कहे महंगा तेल लेके डूबेगा। तेल बहुत महंगा है, चाहे वो उसमें मोटरसाइकिल में डालने वाला हो, चाहे वो पकोड़े में डालने वाला हो। तो हाँ, वो गया एक आदमी, बोले भाई साहब एक 20 रुपए की पेट्रोल दे दो। बोले इससे मोटरसाइकिल कितनी चल जाएगी? बोले नहीं, मतलब छिड़क के आग लगानी है। इतना महंगा हो। कि कोई कहे इनको पकोड़े लेके डूबेंगे, कोई कहे इन्हें महंगा तेल लेके डूबेगा। और भाजपा की देशभक्त पर सवाल आ गया है, कहते हैं महबूबा का मेल लेके डूबेगा। क्या बात है, बढ़िया लपेटा। कि उनकी तो थी भ्रष्टाचार की रिटेल शॉप। हाय हाय। ये भी मान लो पकोड़े की रेडियां ही लगा रहे थे। इनकी तो थी भ्रष्टाचार की रिटेल शॉप, इन्हें भ्रष्टाचार होलसेल लेके डूबेगा। इन्हें भ्रष्टाचार होलसेल लेके डूबेगा। और कांग्रेस को तो लेके डूबी थी वो फोर्स, तो लगता है भाजपा को राफेल लेके डूबेगा। के 3 गुनी
कीमत देकर खा गए फ्रांस में गोता। हाय हाय। राफेल की 3 गुनी कीमत दे के आए हो और बोलो और नहीं रहे हो उसमें कुछ भी कि 3 गुनी कीमत देकर खा गए फ्रांस में गोता और कहीं रफेल के संग आपके भी ना उड़ जाए तोता। राफेल डील में देश ने सरकार का पैसा बचाया है, भारत सरकार ने। आज बता रहा हूं आपको मैं। और सरदार चैलेंज, साहब, अरे सरदार साहब सुन लो, सरदार साहब, आपके आपने चरण कहा कहाँ हैं? आपको चरण छूना चाहता हूं मैं चरण आपके। छू लेंगे आप, बिल्कुल छू लेंगे। मैं अभी अगली बात पूरी कर लूं, मैं बात करूं। हर एरोप्लेन के पीछे 150 करोड़ रुपए बचाया है। और मैं वापस कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं आपको, राफेल डील में जो डील हुआ है वो सस्ता हुआ है और पिछली सरकार से सस्ता किया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि बीजेपी को 3 गुना पैसे देकर भी कवियों को चैलेंज करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि हम सारे डॉक्यूमेंट सामने रख। एक मिनट सर आप देखिए, सर आप बोले, मैं कुछ नहीं बोला। ये भाजपा इतना बौखला क्यों रही है? आप पाकिस्तान के जो मित्र हैं ना आपके, जिनके साथ रात को जाकर खाना खाते हो, वो आपको पर्चा देते हैं जाकर, भैया ये पर्चा ले जाना, हमें सरकार से सब जानकारी चाहिए, हम नहीं सकते, हमको मदद चाहिए तुम्हारी, तभी जाकर मनमोहन सिंह मणिशंकर नहीं हुआ जाते हैं। ये राफेल बौखला गया, राफेल हवाई जहाज बौखला गया पूरी तरह से। आप ताली बजवा रहे थे, आपके लिए तो बजती हैं। नहीं, ताली इसलिए बजा रहे थे क्योंकि जिस तरीके का मैं नेता हूं, लेकिन इतना उत्साहित, इतना ऊर्जावान, इतना हाँ, इतनी ज्यादा राफेलियत है ना। और ये तो राफेल की गर्मी है। तो हाँ, इनको गर्मी बौखलाहट बन रही है। इन नेताओं को बॉर्डर में भेजना चाहिए, अपनी जबान से 10 बार निपटाए आएंगे। क्या बात है। हमारी सुन लो अब से। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न है, अगर पाकिस्तान ना होता तो हम देशभक्त होते कि नहीं होते? मैं और एक मैं आप अगर आप मेरी बात ना सुनेंगे तो मैं यहाँ कोई पकोड़े बनाने नहीं आया हूँ। मैं आपकी समस्या भी बता रहा हूँ और दोनों को लपेटता हूँ। आलू बना रहे हैं, आलू बना रहे हैं, पकोड़ा बना रहे, आलू बना रहे हैं, पकोड़ा बना रहे, कुछ लंगड़े को रेस का घोड़ा बना रहे। आलू बना रहे हैं, पकोड़ा बना रहे, कुछ लंगड़े को रेस का घोड़ा बना रहे। ये लोग स्विट्जरलैंड को कुल्लू बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर देश का उल्लू बना रहे हैं। ये दोनों मिलकर देश का उल्लू बना रहे हैं। बड़ी देर बाद बोलने का मौका मिला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मिलकर के देश को उल्लू बना रहे हैं। हर साख पे उल्लू बैठा है। वो भी दिखाओ, तू पूरे दिखा। ये मैं रात पकोड़े बनाने के लिए लाया था, पत बनाने के लिए लाया था। पत्नी बोली कि अब इसके पकोड़े नहीं बनेंगे। अभी तक जो हमारे रोजगार वो थे, युवा थे, वो इस मुगालते में थे कि चलो नौकरी नाम ली तो पकोड़े तो बना ही लेंगे। लेकिन अभी सुनने में कुछ बात आई है, मैं आपसे ज़रा उसके बारे में तफ्तीश चाहता हूँ। स्वागत। कि पहली बार कब कैसे किसने बनाया खाया। अब पकोड़ा खाना भी आसान नहीं है। क्या बात। कि पहली बार कब कैसे किसने बनाया खाया, याद सारा इतिहास करना पड़ेगा। और जिसको भी खाना है पकोड़ा भर पेट, उसे एक दिन उपवास करना पड़ेगा। क्या बात। ये सरकार की तरफ से आई हैं चीजें। कि जिसको बना के बेचना है ये पकोड़ा, उसे तन मन से प्रयास करना पड़ेगा। और एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं टेट। कि तन मन से प्रयास करना पड़ेगा और शुरू होने वाला है पकोड़ा एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी अब पेट पास करना पड़ेगा, यानी अब पेट पास करना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, तुमको अच्छा सूट पहना दिया, अच्छा खाना दिया जा रहा है, तुम इस चाय पकोड़े से ऊपर कब उठोगे? सर सुनना, आप सुनना क्यों काम नहीं कर पा रहे हो कि समझ जाओ तो यही मस्ती देना। जग में ऊंचा हमको अपना नाम नहीं करने देते। आपकी तरफ से बोल रहा हूँ कि जग में ऊंचा हमको अपना काम नहीं करने देते, गांधी नेहरू अब भी हमको काम नहीं करने देते। जग में ऊंचा हमको अपना नाम नहीं करने देते, गांधी नेहरू अब भी हमको काम नहीं करने देते। वे दुनिया में नहीं है, वे दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या रंगीन जवानी थी, हमको बुढ़ापे में राम राम नहीं करने देते। सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लाया हूं मैं आपके लिए। हाँ।
ये ना ये मोदी जी के लिए जाके देना इसको। अब सवाल ये है कि काम क्या आएगा 2019 के चुनाव के बाद। बहुत जबरदस्त काम ये आने आज वाला बड़े डेमो दिखा रहा है। तुझे ये कहाँ मिला? तुझे ये पढ़ा मिल गया है कि कहीं खाला? है। अरे देखो कि 2G 3G और जी जाजी पुराने हो गए हैं, आगे अब और नए कलेश ढूंढे जाएंगे। क्या बात है? कि 2G 3G और जी जाजी पुराने हो गए हैं, आगे अब और नए कलेश ढूंढे जाएंगे। कि 2014 में बचा नहीं था वैसे कुछ, फिर भी जो रह गए हैं शेष ढूंढे जाएंगे। कि 19 में यदि जो मोदी जी बने PM, देखो पूरी दुनिया लगभग घूम चुके हैं वो, अब दोबारा भ्रमण कर रहे हैं। कि 19 में यदि जो मोदी जी बने PM, सारे भौगोलिक परिवेश ढूंढे जाएंगे, सारे भौगोलिक परिवेश ढूंढे जाएंगे, और झाड़ के पहाड़ के जो पीछे छुपे रह गए हैं, अब इस यंत्र से वो देश ढूंढे जाएंगे। क्या बात है? इसको ले जाइएगा। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कांग्रेसियों, सुनो। अभी एक संसद में घटना हुई, देश की सबसे बड़ी पंचायत और वहाँ पर देश का सबसे बड़ा प्रधान कुछ बोल रहा था और वहाँ कलेश हुआ, वो हंसी बसी और वो क्या। सुनो कि देश का प्रधान जब संसद में बोलता हो, क्या बात है? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि कभी अपमान हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। देश का प्रधान यदि संसद में बोलता हो, उस पर हंसी बोलो कौन सी कहाएगी? क्या बात है? देश का प्रधान जब संसद में बोलता हो, उस पर हंसी बोलो कौन सी कहाएगी? और सुनो कांग्रेसियों, इतना भी पता नहीं कि हंसेगी तो फंसेगी, ये कहावत हो जाएगी। और कांग्रेसी लंका धीरे धीरे नीचे जा रही है, लगता है इस बार पूरी डूब जाएगी। दो विशेष माननीय सांसद की हंसी पे तो सब बोल दिए, अब उस पे क्या बीती वो सुनो। कि सांसद महोदय पे, रेणुका बहन पे। अब रेणुका जी की टेंशन है, वो कोई नहीं बता रहा किशोर भाई, वो केवल मैं बता रहा हूँ। कोई चैनल नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, मैं गया तब मालूम पड़ा। और आप भी आनंद ले आलोक जी कि मोदी जी के भाषण से कांग्रेस फंसी थी और पूरे प्लानिंग के साथ रेणुका जी हंसी थी, पर मोदी जी की ये बात उन्हें जचती नहीं है। अखबार में आया, अब तो राहुल जी को देख के भी हंसती नहीं है। मैं आपसे मुखातिब होकर कुछ बात कहता हूं कि कर्नाटक में फिर कर नाटक। वाह। आपसे कर्नाटक में फिर कर नाटक, मंदिर मंदिर फाटक फाटक। अब आपको अच्छा लगेगा। मंदिर मंदिर फाटक फाटक, फिर से खोलो भजन मंडली, फिर से खोलो भजन मंडली, खुद ही बाचो जन्म कुंडली। फिर से खोलो भजन मंडली, खुद ही बाचो जन्म कुंडली। वहां पर भी जल्दी ढूंढो कोई पटेल, वरना खत्म हो गया कर्नाटक का खेल, वरना खत्म हो गया। कर्नाटक के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जीत रही है और उसी की बौखलाहट है कि किसी व्यक्तिगत किसी के मंदिर जाने पर भी इनको इतनी आपत्ति हो रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री कार्यालय को छोड़कर मंदिर मंदिर घूमे तो ठीक है, कोई दूसरा चला जाए तो इनको हिंदुत्व खतरे में नजर आता है। सर मोदी जी, मुझे इस बात की नहीं, मंदिर जाए मस्जिद जाए, पर सब जगह जाए ना जी। वो एक जगह मंदिर जाते हैं, यूपी जब जाते हैं सिर्फ मस्जिद जाते हैं ऊपर स्कल कैप पहनकर। वो इन्होंने विदेश की बात की। मोदी जी विदेश जाते हैं तब पूजा पाठ करते हैं। अभी उद्घाटन किया, मोदी जी विदेश जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भारत में प्रचार करते हैं। राहुल जी का थोड़ा उल्टा है, वो विदेश में प्रचार करते हैं और भारत में पूजा पाठ करते हैं। क्या बात ए चेतूलाल, चेतूलाल बौनी कराइए हमारी। मैं आपकी बौनी कराता हूँ। हाँ, जरा चेत के बैठो। यही परेशान हो रहा था, मेरे से कह रहा था, मैंने कि तेने वैलेंटाइन पे कुछ किया क्या? बोले क्या करूं, मैं तो चश्मे से परेशान हूँ। मैं क्यों? कि बोले मैं चश्मा लगा लेता हूँ तो मेरी तरफ कोई लड़की नहीं देखती है, तो मैं चश्मा उतार लिया कर। कहता फिर लड़की नहीं दिखती है। चेतूलाल सुनो, कि चेतूलाल बोलो कैसे गरीबी मिटाओगे, या सीधे सीधे बोलो के गरीब को मिटाओगे। चेतूलाल बोलो कैसे गरीबी मिटाओगे,
कि सीधे सीधे बोलो कि गरीब को मिटाओगे, और महंगाई के मारे तो ऐसी तैसी हो रही है। दाल यदि खानी हो तो लोन दिलवाओगे, महंगाई के मारे सब ऐसी तैसी हो रही है। दाल यदि खानी हो तो लोन दिलवाओगे, कि चाय और पकोड़े से भाजपा ही दे रही है। आए है चाय और पकोड़े से भाजपा ही दे रही है। हमें बोलो कैसे रोजगार दिलवाओगे, और हेमा जी के गाल लालू सड़क से मिला गए हैं, आप बोलो किस हीरोइन से मिलाओगे। क्या बात। क्या ये टोपी कुर्ता और धोती में चेतु चतुर लगते हो, और मुझको तो तुम लालू जी के खोए ससुर लगते। बहुत अच्छा पूछा है, और सारे सवालों के जवाब हैं हमारे पास, जिससे जनता भी खुश हो। आपने पूछा कि रोजगार जो बहुत सालों से समस्या है इस देश में, लेकिन हमारे पास उसका जवाब है। आप कहते हैं कि हमको रोजगार कब मिलेगा। हम मुख्यमंत्री हैं, 4 साल से हमको कभी काम करते देखा? क्या बात है। यहाँ ससुरा हमारे पास काम नहीं है, आप लोग काम की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, रही बात कि चाय और पकौड़े के बाद हमारी क्या योजना है, तो हमारी योजना, हम हवा का रोजगार करेंगे। हवा समझ रहे, लोग गली गली में हवा बेचेंगे, हवा 4 पैसे भरने का, कमाएंगे। हवा निकालने का। दोनों चीजें हैं उसमें। उससे विरोधियों की हवा निकलेगी और हमारी पार्टी की क्या हवा बात है बनेगी। केतुलाल जी। उन्होंने दालों का जिक्र किया। सर जी, लगता है आप दाल खरीदते नहीं है जी। मैं हर महीने अपने घर के ग्रोसरी खुद खरीदता हूँ, और जानकारी है, जो दाल 200 रुपये किलो थी, आज वो 70 रुपये से 90 रुपये किलो है। और जिस दिन चाहो नहीं हो तो अपने पड़ोस के दाल की दुकान पर चले मैं जाना। खरीदता ही नहीं, मैं तो लंगर में खाना खाता हूँ। नहीं सरदार जी, चेतुलाल जी असली नेता क्यों है, इसका कारण बताऊं मैं आपको। चेतुलाल जी को देखो आप, कि कुर्ता तो है कांग्रेसी और धोती भाजपाई है। कुर्ता तो है कांग्रेसी, धोती भाजपाई है। जैकेट चेतुलाल ने आम आदमी पार्टी से लाई है। मैंने पूछा चेतुलाल किसे समर्थन दोगे, मैंने पूछा चेतुलाल किसे समर्थन दोगे, उसने कहा भले कमल जी जिधर ज्यादा मलाई है। तो हमारे तो इनका काम बढ़िया है। ये चेतुलाल जी गलत का। बात बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से सिर्फ मफलर लाया जा सकता है, जैकेट नहीं लाई जा सकती। नहीं मफलर हटा दिया उन्होंने। लेकिन चेतुलाल जी, आपने रोजगार बताया पकोड़े से, और आपने कहा पकोड़े से आगे बढ़ो, चाय से आगे बढ़ो। तो ये इतने कलाकार हैं, इनने रोजगार बताया। एक बार मेरे को सरदार प्रताप फौजदार ने, मेरे को बोले संदीप एक नौकरी है। मैंने कहा क्या नौकरी, मैंने कहा क्या पता क्या मरवाएगा क्या करवाएगा ये। तो बोले एक नौकरी है। मैंने कहा क्या, बोले बस पेमेंट कुछ नहीं है। सारे युवा सुनना, बोले पेमेंट कुछ नहीं है, दोनों टाइम का खाना फ्री। ऐसे चेतुलाल जी रोजगार देते हैं लोगों को, जैसा अभी इनने दिया। पेमेंट नहीं है, बस दोनों टाइम का खाना फ्री है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी है, बेरोजगारी के दिनों में तो ये भी अच्छा लगता है, खाना ही मिल जाए 2 टाइम, क्या टेंशन है। मैं गया सरदार जी के पास, मैंने कहा बताओ क्या काम है। इन्होंने मुझे 2 खाली टिफिन पकड़ा दिए। बोले सामने से लंगर में से रोज जाके दोनों टिफिन भर के लाना है, एक तू खाना एक मेरे को खिलाना। क्या बात है। ये होता है। तो चेतुलाल जी के उसको समर्पित 2 पंक्तियां कर देता हूँ कि एक दिन चेतुलाल जी की धोती में एक बिच्छू घुस गया। आए आए। नहीं वो निकल गया। मैंने अरे आप इतना काहे परेशान हो रहे हैं चेतुलाल जी, मैंने ये थोड़ी कहा कि पहन रखी थी, हो सकता है टंगी हुई हो। एक दिन चेतुलाल जी की धोती में एक बिच्छू घुस गया, बाहर निकल के आया, भेजे पे मारा भाटा, पर चेतुलाल जी को नहीं काटा। आए है। बाहर निकल के आया, भेजे पे मारा भाटा, पर चेतुलाल जी को नहीं काटा। हमने पूछा तो डंक फड़फड़ाया और कारण बताया। हमने पूछा तो डंक फड़फड़ाया और कारण बताया कि इसको काटने से भी ये फटा हुआ देश नहीं सिलेगा, चाहे 100 डंक मार लो पर चेतु नहीं हिलेगा। क्या बात है। पर 100 डंक मार लो पर चेतु नहीं हिलेगा। फिर हमने उसे जवाब दिया कि उठकर एक दिन बवाल पूछेगा, उठकर एक दिन बवाल पूछेगा, ये चेतु हिलेगा जिस दिन मतदाता सवाल पूछेगा कि चेतु जो न्यूयॉर्क जैसी होनी थी, चेतु जो न्यूयॉर्क जैसी होनी थी, उन सड़कों का क्या हुआ जिन्हें नौकरी मिलनी थी,
उन लड़कों का क्या हुआ? और छोड़ो यार चेतु, केवल ये बतला दो, जो फुटपाथ पर सोए थे उन कड़कों का क्या हुआ? जो फुटपाथ पर सोए थे उन कड़कों का क्या? और लास्ट में सर मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। अभी एक, हाँ तू पढ़ ले भाई। नहीं तू पढ़ ले, हमारे तो सुख है। हाँ? हमारे बदले के तो सरदार जी बोल नहीं, आप दोनों ही मत पढ़ो, मैं आया हूं तो मैं पढ़ देता हूं। रुक जा एक मिनट। चेतुलाल जी क्यों आते हैं? आप दोनों कांग्रेस बीजेपी के हो कि सवाल जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, जवाब नहीं दोगे तो सवाल पैदा होंगे, और समस्या नहीं मिटाओगे बवाल पैदा होंगे, और सत्ता और विपक्ष यूं ही लड़ते रहे तो कभी केजरीवाल और कभी चेतुलाल पैदा होंगे। एक सवाल चेतुलाल जी मेरा भी है कि और तो ज्यादा कुछ हिम्मत नहीं है, बस पूछने की इच्छा है एक दो सवाल जी। ये कोई डेमो नहीं है? नहीं डेमो नहीं, डेमो सामने बैठे हुए हैं चेतुलाल जी। सुनो, इधर डेमो ये असली तो इधर बैठे हुए ना, इनके हिसाब से ये डेमो है। कि और तो ज्यादा कुछ हिम्मत नहीं है, बस पूछने की इच्छा है एक दो सवाल जी, और समझाओ कैसे इस देश को संभालते हो, कैसे करते हो जनता की देखभाल जी। कि सड़कों के गड्ढे जो तालाब बनते जा रहे हैं, बरसात आते ही बनेंगे बेमिसाल जी, बरसात आते ही बनेंगे बेमिसाल जी। और छोड़ो ये बताओ किस चमचे को दोगे फिर मछलियां पालने का ठेका चेतुलाल जी, मछलियां पालने का ठेका चेतुलाल जी। गड्ढों के मामले में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि बारिश के पहले लोग पूछते हैं कि भैया ये सड़क कहाँ जाती है, और बारिश के बाद लोग पूछते हैं भैया यहाँ सड़क थी कहाँ गई। तो गड्ढे जगह जगह पर हैं। और जैसा कि आपने भी सवाल किया था, वैलेंटाइन से शुरुआत हुई और तरह तरह की लड़कियों की सुरक्षा के बारे में नेताजी ने काफ़ी बातें की, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो ऐसा हो जाए, अपनी एक व्यवस्था है। अभी वो एंटी रोमियो सब लगाया गया, तो ये बताया गया कि ये नहीं सुनिए सर, पूरी बात सुनिए। हाँ, वो क्या था उसका भी कारण हम ही है, हमने सजेशन दिया था। हाँ हाँ, कि जब ये एंटी रोमियो लगाया गया लड़कियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन मामला हो गया उल्टा। जब से ये एंटी रोमियो लगा, लड़कियां ही सबसे ज्यादा परेशान। कितनी लड़कियों को मैंने देखा, महीनों हो गए थे पिज्जा नहीं खाई थी बेचारी, मोबाइल में रिचार्ज नहीं था उनका, जीरो बैलेंस लेके घूम रही थी। लड़कियां परेशान। वो तो इनकी अरे सरदार जी सुन लीजिए, मतलब इतनी परेशान। और बल्कि उल्टा जब एंटी रोमियो नहीं लगा था तो आपका माहौल अलग था। एंटी रोमियो लग गया, शाम को 7 बजे कोचिंग से लड़कियां निकली, अंधेरा हो गया, अकेली चली जा रही, आगे न पीछे कोई, डरते सहमते, ये हो गया। जबकि पहले शाम को जब कोचिंग से लड़की निकलती थी, एक मोटरसाइकिल वाला इधर, एक इधर, 4 लड़के पीछे, पूरी Z+ सुरक्षा में घर तक जाते। तो ये जो रोमियो की और लोगों की व्यवस्था है, ये हमारी सरकार बनाए रखेगी। लड़के और लड़कियों के बीच में आपसी तालमेल सुरक्षा के दृष्टिकोण से बना रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब तो खा भी नहीं पा रही है पिज्जा, और घूमने भी जाओ तो साथ में केवल जीत जा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बेटा तेरी हालत देख के मेरा दिल पसीजा। चेतुलाल इसलिए लग रहा है खींचा खींचा। हम अपनी तरफ से बहुत चेते हुए हैं, हमारी सरकार चेती हुई है, और जो तरह तरह के विषय आप लोग अपने लेवल पे हैंडल करते हैं, हम अपने लेवल पे हैंडल करते हैं, और हमारे प्रदेश की जितनी भी जनता है हमसे बड़ी खुश है। हम सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक बकरी आई, समस्या लेकर के। वो समस्या थी, वो किसी के खेत में चली गई थी, चरने लगी, तो 4-5 लोग आकर के उसको मारने लगे। हमने तुरंत निर्णय लिया, डिसीजन लिया, कड़ा एक्शन लिया, और उन 4 को जेल में डाल दिया मैंने। तो लोग पूछने लगे कि भाई एक बकरी खेत चल रही थी तो उन 4 लोगों को जेल में क्यों डाल दिया? हमने कहा अगर गैया माता है तो बकरी भी तो किसी की बहन बेटी है कि नहीं?
तो बहन बेटियों का ख्याल रखना, हमारा धर्म। हमने देखा अभी कितना ख्याल रखा। तो बहन बेटियों का ख्याल रखना, गड्ढों के बारे में हमने आपको बताया, गड्ढों के बारे में ख्याल हम। अच्छा, जानवरों से हम देखिए रिश्तेदारी कैसे बना लेते हैं, है ना। गाय तो माता है, थी और रहेंगी, लेकिन अगर आप रिश्तेदारी ध्यान से देखें, गाय माता है और बिल्ली मौसी। कहां से दोनों बहनें लगती हैं? देखो, लेकिन रिश्तेदारी बना दी इन लोगों ने। गाय माता, बिल्ली मौसी और चंदा मामा। मामा के घर को दो बहनें इधर हैं, भाई उधर है, और मौका पड़ जाए तो हम गधे को बाप बना लेते हैं। तो अच्छे तो भैया, अब रिश्तेदारी देखिए आपस में, गाय माता, गधा बाप। मतलब बिल्ली गधे की कौन लगी? साली। ये साली और साला उधर है, और गधा मौज मार रहा है। तभी तो हर शाख पे आप बैठे हैं। कि मौका पड़े तो गधे को बाप बना लेते। कितने मौके आए आपको? हमने हर मौके का पूरा लाभ उठाया है, खुल करके स्वीकार करता हूं। हर गधे को बाप बनाया। हर गधे को बाप बनाया। खास मेहमान आज हमारे साथ थे चैतूलाल, इस शाख पर और फिर कभी किसी और शाख पर। देखते रहिए आप लपेटे में नेताजी।